मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। आज एक छोटा सा वचन है जो मैं आपके सामने बांटना चाहता हूँ और इस वचन के द्वारा मुझे आशीष मिली है और मैं चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने मुझे बताया है मैं वो आप सबके सामने भी बांट सकूँ ताकि आप भी इसको सुन के आशीषित हो सके। एक छोटी सी कहानी है मैं जो आपको सुनाना चाहता हूँ। सबसे पहले, एक बार एक पिता और उसका बेटा गार्डन में घूम रहे होते हैं और अचानक से वो बेटा अपने पिता से पूछता है, पापा, पिताजी, परमेश्वर कहाँ है और वो कितना सामर्थी है। और पिता इस बात को उसकी सुनता है और सोचता है कि मुझे एक अच्छे तरीके से अपने बेटे को इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये बहुत बेहतर रूप से समझ पाए कि परमेश्वर कहाँ है और वो कितना सामर्थी है। अगले दिन वो पिता अपने बेटे को लेके एयरपोर्ट के पास जाता है और अपने बेटे को बोलता है कि बेटा, आसमान की तरफ देख, वहाँ पे एक जहाज जा रहा है, एक एरोप्लेन वहाँ पे जा रहा है, ध्यान से आसमान की तरफ देख। बेटा बहुत ध्यान से आसमान की तरफ देखता है, कई बार देखता है, इधर उधर देखता है, मगर उसको कोई भी जहाज वहाँ पे नहीं दिखता, परंतु वहाँ से एक जहाज जा रहा होता है। अगले दिन दोबारा वो पिता उसी अपने बेटे को एयरपोर्ट के अंदर लाता है और वो पिता अपने बेटे को बोलता है, देख बेटा, सामने तुझे क्या दिख रहा है। वो बोलता है, पापा, एक बहुत बड़ा जहाज मेरे सामने खड़ा है। उसका पिता बोलता है, बेटा, ये जो बहुत बड़ा जहाज तुम अभी देख रहे हो, ये वही जहाज है जो कल आसमान में उड़कर जा रहा था। और जब इस बात को बेटा सुनता है तो उसके अंदर खलबली मचनी शुरू हो जाती है कि इतना बड़ा जहाज है, और जब ये मेरे ऊपर से जा रहा था, जब मेरे को पिताजी ने बोला था देखो वहां से एक जहाज जा रहा है, तो मेरे को जहाज क्यों नहीं दिखा? इतना बड़ा होने के बावजूद भी मुझे क्यों नहीं दिखा? वो अपने पिता से इस बात को पूछता है और पिता उसका बहुत अच्छी तरीके से उसको जवाब देता है कि हे मेरे बेटे, कल यही जहाज था जो ऊपर से जा रहा था और मैंने तुम्हें बोला था कि ध्यान से इसको देखो, पर तुम उसको नहीं देख पाए। वो अपने पिता से बोलता है, पिताजी, मैं इसको क्यों नहीं देख पाया? उसका पिताजी उसको आंसर देते हैं कि बेटा, तुम इस जहाज को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि तुम्हारे और इस जहाज के बीच में बहुत लंबी दूरी हो रखी थी। बहुत लंबी दूरी होने के कारण तुम इस जहाज को नहीं देख पाए, परंतु वो वहां पे था और वो वहां से जा रहा था। परंतु आज तुम इस जहाज को इसलिए देख पाए हो क्योंकि तुम्हारे और जहाज के बीच में बिल्कुल भी दूरी नहीं है, और इस वजह से तुम इसको इतना कह रहे हो कि तो जहाज बहुत बड़ा है। परंतु जब दूरी थी तो तुम उस जहाज को नहीं देख पा रहे थे, परंतु अब दूरियां मिट गई है तो तुम इस जहाज को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो। और इस तरह से पिता अपने बेटे को बोलता है कि जो हमारा परमेश्वर है वो हमेशा हमारे साथ रहता है और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। परंतु परमेश्वर तुम्हें तब दिखेगा, उसकी सामर्थ्य तुम्हें तब महसूस होगी जब तुम्हारे और परमेश्वर की दूरी को तुम मिटा दोगे। क्योंकि कई बार मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार मनुष्य जाति अपने पापों के द्वारा, अपनी बुरी सोच के द्वारा, नकारात्मक शब्दों के द्वारा, पापों के द्वारा, कई बार जाने अनजाने में वो अपने आप को परमेश्वर की सहभागिता से बहुत दूर कर देती है। और जब उनके ऊपर समस्या आती है, परेशानी आती है, विपत्ति आती है, जब उनकी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिल रहा होता है, और ये समय होता है कि लोग, मनुष्य जाति इस समय सोचते हैं, हो सकता है कि जो आप में से इस बात को, इस छोटे से वचन को सुन रहे, हो सकता है कई बार आपके साथ भी हुआ हो कि कई बार जब आपके जीवन विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो कई बार आप भी इस बात को सोचते होंगे कि परमेश्वर आप कहाँ हैं? आपने तो वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे मैं घोर अंधकार की वादी से क्यों ना होकर चलूं, तू मेरे साथ रहेगा। पर आज तू कहाँ है? मेरे जीवन में इतनी परेशानियां हैं, इतनी समस्याएं हैं, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। परमेश्वर तू कहाँ है? मेरे प्रियो, मैं आपको सच में बताना चाहता हूँ, मैं एक घटना बताता हूँ। आप सबने नए नियम में इस बात को पढ़ा भी होगा बाइबल में। जब प्रभु यीशु मसीह के चेले नाव में एक जगह जा रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, तो उस झील में, उस नदी में, उस समुद्र में बहुत बड़ा तूफान आ चुका था। बहुत बड़ा तूफान आया और वचन में लिखा है कि उनकी जो नाव थी वो तूफान के कारण डगमगाने लगी।
और वो जो चेले नाव में थे वो इतना घबरा गए, बहुत वो घबरा गए। उन्होंने सोचा कि अब हम मर जाएंगे, वो ये जानते हुए भी कि यीशु मसीह उनकी उस नाव में बैठे हैं, ये जानते हुए भी कि वो इतना डर गए, क्योंकि उनके सामने जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह उस समय सो रहे थे मेरे प्रियो। और ये जानकर कि प्रभु यीशु मसीह हैं तो सही यहाँ पर वो सो रहे हैं, इस वजह से उसके चेले डर गए। मेरे प्रियो, वचन हमें बताता है कि परमेश्वर जब शांत होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उपस्थित नहीं है। परमेश्वर चाहे शांत भी क्यों ना हो, मगर वो हमेशा उपस्थित हमारे बीच में रहता है। उस समय प्रभु यीशु मसीह वहां पे सो रहे थे, शांत थे, मगर वो वहां पे उपस्थित जरूर थे। मेरे प्रियो, आज इस छोटे से एनकरेजमेंट के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से दूर करते हैं, और करने के बाद अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से दूर करने के बाद प्रभु यीशु मसीह से ही ये सवाल को पूछ लेते हैं कि तू कहाँ है, मैं तुझे देख नहीं पा रहा हूँ, मैं तुझे फील नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तेरी आवाज को नहीं सुन पा रहा हूँ, तू कहाँ है, मेरी जवाब दे, मेरी बातों का जवाब दे, मुझे इस परेशानियों से निकाल। मेरे प्रियो, मैं आपको इस समय बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा आपके साथ रहता है, क्योंकि जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया तो वो 3 की जगह वहां पे 4 पाए गए, और लोगों ने देखा कि वो 3 नहीं, वो 4 थे, परमेश्वर उनके साथ वहां पे था। मगर जब डैनियल को शेर की मान में डाला गया तो लिखा है कि शेर उसका कुछ नहीं कर पाए, मगर ये नहीं लिखा कि उस समय डैनियल के साथ कोई और वहां पे मौजूद था, मगर वो परमेश्वर वहां पे असल में मौजूद था, जिसने डैनियल को शेर से बचाया। लोग नहीं देख पाए, मगर वो वहां पे मौजूद था। मगर शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ परमेश्वर को देख पाए, और इस वजह से वो कह सकते हैं कि हाँ, परमेश्वर वहां था। मगर डैनियल के साथ वो नहीं देख पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां मौजूद नहीं था। मेरे प्रियो, डैनियल के साथ भी वो मौजूद था, दाऊद के साथ भी वो मौजूद था, शद्रक, मेशक, अबेदनगो के साथ भी वो मौजूद था, और आज आपके साथ भी वो हमेशा मौजूद है, था और रहेगा। आज आप परेशानी में है, विपत्ति में है, कठिनाई में पड़े हैं, आज वो समय है कि आज हमें ये समय है कि आज हमें मेहनत करनी है। सबसे ज़्यादा मेहनत हमें इस चीज़ के लिए करनी है कि हमें अपनी उस दूरी को जो हमने परमेश्वर के साथ बना के रखी है, उस दूरी को कम करना है मेरे प्रियो। और जब हम इस दूरी को कम करेंगे तभी हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे, उसकी सहभागिता को महसूस कर पाएंगे, उसके प्रेम को महसूस कर पाएंगे। वो हमसे लगातार प्रेम करता है। उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में आप सबने पढ़ा होगा, वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता को छोड़ के, अपनी संपत्ति को लेके, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए अपने पिता को छोड़ के चला जाता है। वो अपनी डिजायर्स को, सिंफुल डिजायर्स को, अपने शौक को पूरा करने के लिए अपने पिता को छोड़ देता, परंतु वो पिता हमेशा वहीं पे मौजूद था जहां पे उसका बेटा उसको छोड़ के गया था। मेरे प्रियो, पिता कहीं नहीं गया, बेटा छोड़ के चला गया, क्योंकि बेटे के अंदर अलग अलग प्रकार की डिजायर्स आ गई, शौक आ गए, पाप आ गया। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के चले जाते हैं अपने शौक के लिए, अपने पाप के लिए, मगर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं हमेशा वहीं हूं, मैं दरवाजे को खटखटाता हूं, तुम दरवाजा तो खोलो, और तुम जब दरवाजे को खोलोगे तब मैं तुम्हारे जीवन में आऊंगा, और तब तुम महसूस कर पाओगे कि मैं कैसा हूं, मैं कहाँ हूं और मैं कितना सामर्थ्य हूं। आज हमें उस दूरी को खत्म करना है जो आज हमने अपने जीवन के द्वारा, अपने पापों के द्वारा, अपनी गलत सोच के द्वारा, गलत शब्दों के द्वारा, गलत देखने के द्वारा, गलत सुनने के द्वारा, उन सब चीज़ों को करके जो प्रभु ने हमें करने के लिए मना किया है, इन सब चीज़ों को करके हमने प्रभु यीशु मसीह से इतनी दूरी बना ली है कि आज हम उसको महसूस भी नहीं कर पाते। आज हम पाप करते हैं और हम ये सोचना तक छोड़ दिया हमने कि प्रभु यीशु मसीह हमें देख रहे हैं। मेरे प्रियो, छोटे से वचन के द्वारा, छोटे से एनकरेजमेंट के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और वो बहुत सामर्थ्य है। वो लड़का उस एरोप्लेन को इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि वो उससे बहुत दूर था, मगर जब उसी लड़के को उस सेम एरोप्लेन के पास ले जाया गया तो वो उसको देख पाया, क्योंकि दूरियां मिट चुकी थी। और जब दूरियां मिट जाती है तो हम सच में देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ है। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप उस दूरी को कैसे मिटा सकते हैं। सबसे बेहतर तरीका है दूरी को मिटाने का, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का, एक दूसरे इंसान को समझने का। मेरे प्रियो, सबसे अच्छा तरीका है प्रभु यीशु मसीह और हमारे बीच में दूरियां उसको मिटाने का, ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह से बातें करें। जब हमें किसी इंसान के साथ अपनी डाउट्स क्लियर करने होते हैं, कंफ्यूजन क्लियर करना होता है,
मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना होता है, तो सबसे बेहतर तरीका है उससे बातचीत करके सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। वैसे ही मेरे प्रियो, आज हमें प्रभु यीशु मसीह से बात करनी है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है और बोलना है, प्रभु यीशु मसीह मैं आपको जानना चाहता हूँ, मैं आपको और बेहतर रूप से जानना चाहता हूँ, आपको देखना चाहता हूँ, आपको परखना चाहता हूँ। वचन कहता है परख के देखो मैं कितना भला हूँ। मेरे प्रिय, आज वो समय है। टुडे इज द राइट डे, टुडे इज दैट डे, टुडे इज द डे। मेरे प्रियो, आज वो दिन है, आज वो दिन है कि आपको अपनी दूरियां प्रभु यीशु मसीह से मिटाने के लिए मेहनत करनी है। उस डिस्टेंस को कम करना है ताकि आप प्रभु को अच्छे से देख पाए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है और वो हमेशा आपका इंतजार करता है कि मेरे बेटे, मैं अभी भी वही हूँ जहाँ पे मैं कल था। तू मुझसे दूर हो गया, तू मुझसे दूर हो गई है, पर मैं आज भी वही हूँ। मेरे प्रियो, छोटे से इनकरेजमेंट के मैसेज के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत सामर्थी है, वो हमेशा हमारे साथ है। दूरियां होने के कारण हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उसकी आवाज़ को नहीं सुन पा रहे हैं। आज ज़रूरत है हमें वो दूरियां कम करने की, और जब दूरियां कम होगी तो हम उसको महसूस भी कर पाएंगे, उसकी आवाज़ को भी सुन पाएंगे और जान पाएंगे कि सच में वो कितना सामर्थी है मेरे प्रिय, और वो हमेशा हमारे साथ रहता है। आज वो आपके साथ भी मौजूद है, और मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे कि आज ही वो दिन है जब आपको मेहनत करनी है, काम करना है इस बात पे कि आप कैसे अपने दूरियां प्रभु के साथ कम कर सकते हैं। उसके साथ समय बिताइए, उससे बातचीत करिए, उसको प्रभु यीशु मसीह को अपनी बातें बताइए, और जो प्रभु यीशु मसीह आपको बताना चाहते हैं उसको ध्यान से सुनिए। फास्टिंग करिए, प्रेयर करिए और वचन को पढ़ें। और जब आप ये सब करेंगे तो मेरा विश्वास कीजिए, वो दूरियां जो बनी हुई हैं वो दूरियां मिट जाएगी। वो आपका इंतज़ार कर रहा है, आपको दूरियां कम करनी है। वो आप अपना हाथ बढ़ाए खड़ा है, जैसे पतरस ने हाथ को पकड़ा था जब वो मच्छियां रात भर मेहनत करने के बाद वो आया था, उसको मच्छी नहीं मिली। पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और अपनी नाव में उसको आने दिया, वो दूरी को मिटा दिया जो पतरस और यीशु मसीह के बीच में थी। और जब उसने उस दूरी को मिटाया तो मेरे प्रियो, उसके जीवन में एक आश्चर्य का रंग हुआ। वो पतरस जिसने, वो मछुआरा जिसने पूरी रात एक मछली नहीं पकड़ी थी, उसकी जो बोट थी, उसकी नाव थी, मछलियों से भर गई। वो इसलिए क्योंकि उसने उस दूरी को मिटा दिया। आज आपकी सारी ज़रूरतें प्रभु अपने भंडारों से पूरा करेगा। चाहे आपकी कोई सी भी प्रेयर अनसुनी क्यों ना हुई हो, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो आपको उसका आंसर ज़रूर देगा मेरे प्रिय। पर आपको उस दूरी को कम करना है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह के हाथ को पकड़ना है और बोलना है, प्रभु यीशु मसीह, मैं इस दूरी को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मैं आपको जानना चाहता हूँ, आपको महसूस करना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, और मैं ये जानता हूँ कि आप बहुत सामर्थी हैं प्रभु जी। आज मैं इस दूरी को कम करने की कोशिश करूँगा, मेहनत करूँगा, और मैं इस एक दिन बहुत जल्द इस पूरी दूरी को ख़त्म कर दूँगा। प्रभु यीशु मसीह बहुत सामर्थी है मेरे प्रियो, और आप उसको तभी अच्छे से उसकी सामर्थ्य को जान पाएंगे जब आप दूरियों को मिटा देंगे। मैं विश्वास करता हूँ इस छोटा सा मैसेज आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। इसको सुनिए, बार बार सुनिए, और बाकी लोगों को भी इसको फॉरवर्ड करें ताकि बाकी लोग इस वचन के द्वारा आशीष को पा सकें। आप सबको जय मसीह की।